तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो पिछले लेक्चर में हमने WBC तक पढ़ लिया था बच्चों। तो आज हम लोग WBC के बाद ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। हमने इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन और WBC, RBBC, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन बच्चों, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन और WBC, RBBC के बारे में पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हम लोग उनका कितना टाइप होता है ये सभी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में हम लोग हेडिंग डाल लेंगे बच्चों। तो अब ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखना है बच्चों। और थोड़ा मैं अपना चैनल का प्रमोशन कर दूँ कि चैनल का नाम बच्चों माइनर स्टडी है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें कि वो भी देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि वो रुपया पे करने या कोई भी जो कोचिंग का होता है बच्चों ड्यूज वो देने में असमर्थ हो, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। तो अब काम की बात कर ले बच्चों। ब्लड ग्रुप्स GRO ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग अब आज पढ़ेंगे बच्चों। तो इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है बच्चों ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा हो जाएगा बच्चों RH ब्लड तो बच्चों अब हम लोग बीच बीच में थोड़ा मजाक भी होना चाहिए बच्चों, पूरे सीरियस नहीं होना है। तो अब हम लोग ब्लड ग्रुप के पढ़ने जा रहे हैं, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। और जैसे ये हमारा एंटीजन बच्चों जो ब्लड ग्रुप था उस पर प्रेजेंट होता है, मान लिया ये ब्लड ग्रुप हो गया बच्चों। और ये यहाँ पे ये साइड में इस पे जो सरफेस होता है ब्लड ग्रुप के बच्चों, उस पे एंटीजन पाया जाता है बच्चों। एंटीजन जो कि ऑन सरफेस ऑफ RBC के सरफेस पे होता है बच्चों। और ये एंटीबॉडी हो जाएगा बच्चों, ये साइन होता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बच्चों कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में। एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में और एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। और तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें अब हेडिंग डालेंगे बच्चों। फर्स्ट हम लोग अब जो दो डिवाइड किए थे बच्चों ब्लड ग्रुप के, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। तो हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ABO ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इसमें अब हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो ABO के बारे में लिख लेंगे बच्चों जीन ऑन, जो जीन पाया जाता है बच्चों वो क्रोमोजोम 9 पे बच्चों। और ABO ये डिस्कवर्ड किया था बच्चों, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनियर, जो साइंटिस्ट है बच्चों लैंडस्टेनियर, वो डिस्कवर्ड किए थे। और AB वाज, जो भी ब्लड ग्रुप है बच्चों वो डिस्कवर्ड किए थे बच्चों डी कास्टेलो और
एस्टूरली डी कास्टेलो और एस्टूरली ने डिस्कवर किया था बच्चों। और ये साइंटिस्ट के नाम भी कभी कभी पूछ देते हैं बच्चों। जो एनसीईआरटी का स्टार्टिंग में जो चैप्टर के पहले दिया हुआ है जो साइंटिस्ट है वो सभी बच्चों आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। तो अब उसके बाद लैंड स्टीनर जो लॉ दिए थे अपना थ्योरी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ये लॉ दिए थे बच्चों? लैंड स्टीनर लॉ, लैंड स्टीनर लॉ, इस पर हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे बच्चों। ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट ऑन आरबीसी आर नॉट फॉर्म्ड। और आगे बच्चों जीन फर्स्ट लिखेंगे। जो जीन फर्स्ट होता है बच्चों उसको आइसो हेमाग्लूटिनिन बोलते हैं। आइसो हेमाग्लूटिनिन बोलते हैं बच्चों। ग्लूटिनिन जो ये जीन फर्स्ट पे पाया जाता है, जीन आइसो, ये अलील, ये हम लोग एक चैप्टर आएगा बच्चों जो 12th में है, उसमें हम लोग ये इसका और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ALL अलील हो गया बच्चों। तो इसको अलील 3 टाइप का होता है बच्चों इसको। तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट अलील हो गया बच्चों। फर्स्ट ए एंटीजन ए हो जाएगा बच्चों। सेकेंड हो जाएगा IB, ये जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है बच्चों IB। फर्स्ट बी नहीं, फर्स्ट बी एंटीजन बी हो जाएगा बच्चों। और थर्ड हो जाएगा फर्स्ट जीरो, या इससे डोनेट करते हैं जो ये लिखा था नो, जहाँ पे एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा बच्चों, नो एंटीजन, जीरो है, नो एंटीजन। और इस दोनों को बोलते हैं बच्चों डोमिनेंट। ये डोमिनेंट पार्ट हो जाता है बच्चों, और ये रिसेसिव होता है। ये डोमिनेंट रिसेसिव हम लोग 12th में एक चैप्टर है बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसेसिव। और आगे अब हम लोग लिखते हैं बच्चों, यहीं पे लिख लेते हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। थोड़ा यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख ही रहा होगा बच्चों। तो एंटीबॉडीज हो जाएगा बच्चों ये 2 एंटीबॉडी, और दूसरा हो जाएगा बच्चों एंटीबॉडी। ये हो गया बच्चों ये 2 पार्ट में एंटीबॉडी एंटीबॉडी और एंटीबॉडी। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों, जो डिफरेंट टाइप्स है ABO ब्लड ग्रुप का, वो हम लोग चार्ट बनाकर लिख लेते हैं कि आपको आसानी से समझ में आए। तो चार्ट एक बनाना है बच्चों, एक पेज पे, आपको एक ही पेज पे हट जाएगा बच्चों। जो आप लिख रहे हैं उसको केवल जो फुल होता है कवर उसमें हॉरिजॉन्टल में, जो इस तरह से हो गया, ये इस तरह से एक नोटबुक हो गया बच्चों, इस तरह से नोटबुक, ये हॉरिजॉन्टल है तो आपको वर्टिकल में घुमा लेना बच्चों। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट अभी पढ़ रहे थे ABO के बारे में, तो ABO ब्लड ग्रुप का हम लोग चार्ट बनाते हैं बच्चों। तो चार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, और उसके बाद अलील, ब्लड ग्रुप अलील, उसके बाद एंटीजन लिखेंगे, उसके बाद एंटीजन के बाद एंटीबॉडी लिखेंगे बच्चों, एंटीजन एंटीबॉडी। उसके बाद जो कैन डोनेट या जो नहीं डोनेट कर सकता है, कौन कौन ब्लड होते हैं जो डोनेट किया जाता है,
ब्लड ग्रुप वाले डोनेट करते हैं और कौन कैन एक्सेप्ट फ्रॉम, किससे एक्सेप्ट किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से आपको हेडिंग डालना और लिख लेना है। तो अब हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करते बच्चों, जो जिसका अलील होता है बच्चों फर्स्ट है ये अलील हो जाएगा, या इसका फर्स्ट है, इसको हमने अभी नोट किया था बच्चों कि फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ए को एंटीजन ए बोलते हैं। एंटीजन है एंटीजन, और एंटीजन एंटीबॉडी है, ये हो गया बच्चों फर्स्ट ए, और ये भी, और एंटीजन में ए हो जाएगा बच्चों, और एंटीबॉडी तो एंटी बी हो जाएगा। और ये कैन डोनेट, कौन डोनेट कर सकता है ये ग्रुप वाले को, तो ए ब्लड ग्रुप वाले और ए बी ब्लड ग्रुप वाले। और एक्सेप्ट किससे इसमें किया जाता है बच्चों, तो ब्लड ग्रुप ए वाले और ब्लड ग्रुप ओ, तो सही में होगा बच्चों यूनिवर्सल डोनर होता है बच्चों। तो अब सेकेंड ये ब्लड ग्रुप ए के बारे में हो गया बच्चों। और ब्लड ग्रुप बी के बारे में अलील हो जाएगा इसमें ब्लड ग्रुप बी, आई बी और आई बी, और इसमें आई बी और आई, और इसमें हो जाएगा बच्चों एंटीजन बी हो जाएगा। और तो एंटीजन बी है तो एंटी बी हो जाएगा बच्चों, और सॉरी बच्चों एंटी ए है तो बी हो जाएगा, और एंटी बी है तो एंटी ए हो जाएगा। और इसमें ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी, और इसमें एक्सेप्ट फ्रॉम किस से, तो ब्लड ग्रुप ए बी और जीरो ओ से हो जाएगा बच्चों। ये जीरो नहीं पढ़ना है, ओ है बच्चों। और उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में अब, तो ए बी के बारे में हम लोग लिखे हैं बच्चों ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में ब्लड, और फर्स्ट एंटीजन ए और एंटीजन बी, जिसमें होगा अलील में बच्चों तो ये नील होता है बच्चों। और इसमें एंटीबॉडी में ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी में ए बी हो जाएगा, नील है तो यहाँ ए बी। और ये बच्चों इसी को हम लोग यहाँ ए बी होगा। और एंटीजन में सॉरी बच्चों यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी में लिख रहे हैं ये, और इसमें एंटीजन में ए बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे एंटीबॉडी में नील हो जाएगा बच्चों। और ये ब्लड ग्रुप ए बी डोनेट करता है, और ये हम लोग यूनिवर्सल, इसी को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं बच्चों, एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ब्लड ग्रुप ओ के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। ब्लड ग्रुप ओ, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे एंटीजन नील हो जाएगा बच्चों, और इसमें एंटी बॉडी बी होगा बच्चों। और ये यूनिवर्सल डोनर है बच्चों, यूनिवर्सल डोनर, ये ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ये यूनिवर्सल डोनर हो गया बच्चों, यूनिवर्सल डोनर। और ये वो हो गया बच्चों। और इसके बारे में इसका हम लोग थ्योरी लिखेंगे बच्चों। तो इसका थ्योरी लिखेंगे अब हम लोग। इसका थ्योरी हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो इसका थ्योरी हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं फॉर सेफ ब्लड ग्रुप के लिए बच्चों, फॉर सेफ ब्लड के लिए ट्रांसफ्यूजन, फॉर सेफ ब्लड के लिए ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा ऑफ एक्सेप्टर शुड नॉट, for safe blood transfusion plasma of acceptor should not, safe blood
सेफ ब्लड के लिए बच्चों ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा जो होता है एक्सेप्टर का शुड नॉट हैव, यानी उसके पास शुड नॉट हैव उसके पास एंटी बॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ऑन आरबीसी ऑफ डोनर नहीं होना चाहिए बच्चों। शुड नॉट हैव एंटीबॉडीज, उसके पास एंटीबॉडीज नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट, उनके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होना चाहिए ऑन आरबीसी ऑफ डोनर, तभी हम लोग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं बच्चों। और इसमें फर्स्ट हम लोग RH ब्लड ग्रुप, अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे बच्चों। हमने लिखा था RH ब्लड और ABO ब्लड ग्रुप, तो अब हम लोग RH सेकेंड हम लोग RH ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इसमें हम लोग RH ब्लड ग्रुप में हम लोग लिखेंगे बच्चों डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर हो गया बच्चों, ये होता है लैंड स्टीनर, डिस्कवर्ड किया है इन किस में, लैंड स्टीनर डिस्कवर्ड किया था बच्चों रेसस, जो मंकी होता है रेसस स्पीसीज का, उसमें ये लैंड स्टीनर फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था बच्चों। और इसमें जीन, और इसका जीन होता है क्रोमोजोम 1 पे बच्चों। और इसमें आगे लिख लेंगे जीन, जो जीन होता है बच्चों डी अलील, जो बड़ा डी और छोटा डी डोमिनेंट। तो आगे इसमें लिख लेते हैं ये कैपिटल डी हो जाएगा बच्चों, इसको हम लोग डोनेट करने के लिए होमोजाइगस, जो कैपिटल लगेगा बच्चों, तो यानी बड़ा दोनों रहेगा, होमोजाइगस डोमिनेंट इसको बोलेंगे बच्चों। ये नोटेशन तभी आएगा समझ, तभी आपका इस पर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और तभी हम लोग को समझ में आएगा। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी को हम लोग जो अलग अलग है, ये सेम है तो होमो हो गया, और अलग अलग है कैपिटल डी स्मॉल डी है तो हेट्रोजाइगस इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इस दोनों के बच्चों RH एंटीजन फॉर्म्ड बोल सकते हैं, और इसमें RH+ इसको बोल सकते हैं। और 80% में पॉपुलेशन बच्चों यही पाया जाता है, 80% पॉपुलेशन में जो, तो ये हो गया। और छोटा डी बच्चों इसको हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं। ये कैपिटल हो गया बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट जब भी होगा बच्चों कैपिटल होगा, और स्मॉल को सेम तो रिसेसिव बोलते हैं। तो RECESS इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में, फुल डिटेल में बच्चों 12th में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो होगा RH एंटीजन नोट फॉर्म्ड, इसमें RH एंटीजन नहीं बनता है बच्चों। जो DD होमोजाइगस रिसेसिव होता है इसमें एंटीजन RH एंटीजन नहीं बनता है, और ये इसको हम लोग RH इसलिए निगेटिव बोलते हैं। और ये हम टोटल जो पॉपुलेशन होता है बच्चे 20% में पॉपुलेशन में पाया जाता है। और आगे का पॉइंट लिखेंगे बच्चों नेचुरली NTRH को हम लोग नेचुरली जो होता है बच्चों, जो एंटीजन NTRH बोलते हैं, वो NTRH एंटीबॉडी जो होता है बच्चों नेचुरली एब्सेंट होता है। इसको हम लोग मैनमेड है, ये खुद बनाया गया, तो ये नेचुरली नहीं पाया जाता बच्चों। नेचुरली NTRH एंटीबॉडीज एब्सेंट होता है। तो अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे बच्चों, इसी में RH ब्लड ग्रुप में आगे हम लोग पढ़ते बच्चों। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग लिखेंगे
आगे लिखेंगे बच्चों। तो आगे हम लोग अब देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। तो ड्यू टू मिस मैच, जो मिस मैच हो जाता है बच्चों RH का, तो उसमें ब्लड ग्रुप, तो मिस मैच ऑफ ब्लड ग्रुप, तो इरिथ्रोब्लास्ट जो होता है बच्चों, जब ब्लड ड्यू टू मिसमैच, जब RH ब्लड ग्रुप का मिसमैच हो जाता है तो उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस बच्चों फेटस में, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल FOE फीटल में इज ड्यू टू मिसमैच ऑफ RH ब्लड ग्रुप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इज, या इसको हम फीटल इज, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हेमियोलाइटिक फीटलिश, ये हेमियोलाइटिक जो था डिजीजेज, हेमोलाइटिक डिजीजेज जो जन्म लेते समय ये होता है बच्चों, ये ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबी में पाया जाता है और होता है वहीं पे होम्योलाइटिक, जब मदर का ब्लड ग्रुप और जो न्यू बनता है उसमें मिसमैच होता है तो बच्चों होम्योलाइटिक डिजीजेज ऑफ न्यू बॉर्न में ऑकर हो जाता है बच्चों। तो इसी का हम लोग थोड़ा फिगर बनाकर डिटेल में हम यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे मान लीजिए ये प्लेसेंटा हम लोग एक बना लेते हैं। तो ये मेरा अपना प्लेसेंटा हो गया बच्चों। सपोज दैट ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे प्लेसेंटा हो गया बच्चों, प्लेसेंटा। तो इसमें प्लेसेंटा है बच्चों। तो ये डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये प्लेसेंटा मिक्सिंग नहीं अलाउ करता बच्चों। और ये यहाँ लिख लेते हैं पार्चुरेशन। अभी आगे हम लोग अभी मेंटेन ही करते रहते हैं बच्चों। आपको देखते रहना है बच्चों, आपको ये लेक्चर आगे पढ़ते रहिए, आपको पूरे समझ में आ जाएगा। जब ये हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको पूरा जो भी डाउट हो वो सभी क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो पार्चुरेशन जो प्लेसेंटा पार्चुरेशन के समय पार्चुरेशन जो होता है, तो जब पार्चुरेशन के समय जब बच्चा डिलीवरी होता रहता है बच्चों, जब निकलता है तो उस समय पार्चुरेशन बोलते हैं। तो वो होता है तो प्लेसेंटा उस समय प्लेसेंटा जो टूटता है बच्चों, प्लेसेंटा ब्रेक्स और सम फीटल जो होता है सम फीटल ब्लड होता है बच्चों, सम फीटल ब्लड इंटर कर जाता है इन जो माँ के होता है मैटरनल सर्कुलेशन में बच्चों, मैटरनल सर्कुलेशन में। और शायद बच्चों RH एंटीजन लिख लेते हैं, ये हो गया ब्लड अपना, और एंटीजन इसके सरफेस पे पाया जाता है बच्चों। यहाँ पे जो ब्लड सेल है उसके सरफेस पे एंटीजन होता है। ये हो गया बच्चों RH एंटीजन हो गया, RH एंटीजन यहाँ पे हो गया बच्चों, RH एंटीजन यहाँ हो गया। पहले बता दूं बच्चों, यहाँ पे ये इस साइड हो गया मदर का RH ब्लड ग्रुप, RH ये ब्लड ग्रुप। इधर हो गया बच्चों फीटस का FOE फीटस,
FOET फीटस का RH पॉजिटिव हो गया। ये फादर से आया हुआ है बच्चों। ये सभी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 12th में पढ़ना बच्चों, ये एकदम डिटेल में पढ़ना बच्चों। ये फादर से आया हुआ है, फादर RH, तो फादर RH यहाँ लिख लेते हैं, फादर RH पॉजिटिव, ये फादर से आया हुआ बच्चों। तो ये इधर हो गया। तो यहाँ पे भी एक ब्लड सेल है बच्चों, यहाँ पे भी, और यहाँ पे मान सरफेस पे होता है तो एक ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे RH एंटीजन हो गया बच्चों, RH एंटीजन जो कि यहाँ पे एब्सेंट होते हैं ये बच्चों। और ये एंटी RH एंटीबॉडी इसको बोलेंगे। जो यहाँ RH एंटीजन एब्सेंट है तो एंटी RH एंटीबॉडी भी एब्सेंट हो गया। जो हमने पीछे एक डायग्राम में पढ़ा था बच्चों, उसी से आपको देखकर समझ में आएगा, वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए बच्चों। और इधर हो गया फीटस का, जो फादर से आया हुआ RH, और यहाँ पे RH एंटीजन प्रेजेंट है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा RH एंटीजन। तो ये मिट गया बच्चों, फिर से लिख दूंगा बच्चों। तो एंटी RH एंटीबॉडी यहाँ पे भी एब्सेंट होगा बच्चों। और ये हो गया। और जब यहाँ पे बच्चों, और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है बच्चों यहाँ, ये हो गया। तो ये बच्चों जब यहाँ से ये एंटीजन यहाँ से जब यहाँ आएगा, जब पार्चुरेशन होगा उस समय, तो यहाँ आएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे नो प्रॉब्लम इन फर्स्ट। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और यहाँ पे जब आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हम लोग आगे, ये हमारा ब्लड हो गया। और इस पे एंटीजन है बच्चों, प्रेजेंट होता है ब्लड के सरफेस पे RBC के। तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मैटरनल इम्यून सिस्टम, मैटरनल इम्यून सिस्टम फॉर्म। जो मैटरनल इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, वो फॉर्म करते हैं एंटी RH एंटीबॉडी जो फॉर्म करता है, और ये डिस्ट्रॉय करता है, जो कि ये जो मदर का इम्यून सिस्टम होता है बच्चों, वो एंटी-RH एंटीबॉडी को वो होता है, तो वो डिस्ट्रॉय करता है बच्चों फीटल RBC का, ये RBC का फीटल डिस्ट्रॉय कर देता है जब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा तो। और जब प्लेसेंटा यानी पार्चुरेशन के समय